मार्च 2026 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है हरियाणा पुलिस। इसे जबरन वसूली और साइबर धमकी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी है और यहाँ का लिंगानुपात 80-79/1000 है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है याओंडे, कैमरून। 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून की राजधानी याओंडे में निर्धारित है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य है। यहाँ के सीएम NC नायडू है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। हाल ही में चर्चा में रही तुंगुस्का क्या है? तो यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। तुंगुस्का एक रूसी स्वचालित विमान भेदी हथियार एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें बंदूकों और मिसाइल दोनों शामिल हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आधारित ड्रोन परियोजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वायुबाण। भारतीय वायुसेना मार्च 2026 में इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ड्रोन प्रोजेक्ट को पेश कर रही है जिसकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय लोक संगीत को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो इसका आंसर है यूट्यूब। यूट्यूब भारतीय लोक और जनजातीय संगीत को दुनिया भर में फैलाएगा और यूट्यूब के वर्तमान CEO नील मोहन है और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। सेबी द्वारा भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है लक्ष्य MC। सेबी ने हाल ही में लक्ष्य MC को अपना म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने का लाइसेंस दिया है। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1963 में हुई थी। वर्ष 2026 में अर्थ ओवर कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है 28 मार्च को। अर्थ ओवर 2026 28 मार्च रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया गया था और इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी से हुई थी। OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर है 7.6%। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत के लिए 7.6% वृद्धि का अनुमान लगाया है। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है CP राधाकृष्णन। इन्होंने 2026 के पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए। रामनाथ गोयनका फाउंडेशन पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए सम्मान देता है। E.A. राजेंद्र जिनका हाल में निधन हो गया था वे किस क्षेत्र सिनेमा से संबंधित थे? इसका आंसर है मलयालम सिनेमा। वे मलयालम सिनेमा के एक जाने माने व्यक्तित्व है जिन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई है। हाल ही में कौन सा देश विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो इसका आंसर है चीन। चीन दुनिया के 50% से अधिक कोयले का उत्पादन करता है। इसके बाद भारत, इंडोनेशिया और अमेरिका का नंबर आता है। हाल ही में बेंगलुरु में भारत का पहला मनोरोगों का डेटाबेस लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है काम ब्रेन। बेंगलुरु में भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य डेटाबेस काम ब्रेन लॉन्च हुआ है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर सरकार ने वन संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी के लिए निंगोल वन पहल शुरू की है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है कैईपेन्योर। अरुणाचल प्रदेश का कैईपेन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है जो जैव